और तुम जो हो पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा तुम हो, और सुनो लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच में सुना नदीसा, ऐसे जो तुम हो तो व्यर्थ में तुम डर रहे हो। भरत सुनो, हम कोई भाट नहीं है ना, हम झूठी तारीफ किसी की नहीं करते हैं। जो भाट लोग होते हैं, कवि कोविद होते हैं, बंदीजन होते हैं, चारण होते हैं, वो झूठी तारीफ करते हैं। हम महात्मा लोग हैं। भरत सुन लो तुम, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है ना। उदासीन तापस बन रही, हम उदासीन हैं, शत्रु मित्र मध्यस्थ के भाव से ऊपर उठे हुए हैं, सबसे ऊपर बैठे हैं और तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। गांव में रह करके तुम्हारी कोई प्रजा तुम्हारे कोई नीचे नहीं है कि हम झूठ बोल करके तुम्हारी तारीफ करें। सच्ची सच्ची बात तुमसे कहते हैं। सब ये माने अर्थवाद मत, इसका मतलब ये है कि तुम हमारी बात को अर्थवाद मत समझ लेना कि ये अर्थवाद मात्र है, प्रशंसा मात्र है। झूठ न कहीं का अर्थ है, अर्थवाद नहीं समझ लेना। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। जितने साधन हैं उनका सबका जो सुंदर से सुंदर फल, सुहावा सुफल है, अत्यंत सुंदर फल है, वो मैंने पा लिया है। वो क्या है कि राम सीता और लक्ष्मण का हमको दर्शन मिला। ये राम भगवान का जो दर्शन है वो सबसे बढ़िया। श्रीमद् भागवत में भी ऐसे कई प्रसंग है हो, जिसमें पहले तो होता है भगवान का दर्शन। राजा पृथु के सामने पहले भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, और उसके बाद सनक आदि आते हैं, जो भगवान चले जाते हैं तब। तो वहाँ पृथु कहते हैं कि महाराज, हमको जो भगवान का दर्शन हुआ था उसका ये फल है कि आप सरीखे संत का दर्शन प्राप्त हुआ। संत का जो दर्शन है वो भगवत प्राप्ति से भी बढ़ करके है। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। रामचंद्र के दर्शन रूपी फल का भी ये फल है तुम्हारा दर्शन। ये प्रयाग सहित हम सब लोगों का बड़ा भारी सौभाग्य है। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपनी यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कह करके भरद्वाज मुनि प्रेम मग्न हो गए। अब मुनि का वचन सुन करके सब के सब सभासद हर्षित हो गए और साधु साधु कह करके देवता लोग जो हैं वो पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब गगन में, आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की धुनी छा गई और सुन सुन करके भरत अनुराग में मग्न हो रहे हैं। तो पुलक गात ही राम सियो, शरीर में तो पुलकावली है और मन में हृदय में राम है, और सजल सरोरुह नैना, और नेत्र कमल में प्रेम के आंसू हैं। अब मुनि मंडली को उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद गदगद वाणी में कहा। अब आगे का जो प्रसंग है वो सायंकाल। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं, हेमाम्बरं वरभूषणभूषण, कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं, ऊर्ध्वं मनोरथवां भजामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। 210 दोहे के बाद मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचिं सतत यखाई यखाजू। ये समयति तनय गदहाई,
सरल के कहूँ सत भाऊ, अंतर जामी रघुराऊ। नहीं दुख जिन जग जानी पहुँचू, करू बिगड़ी परलोकु, कब मरण करू मोहि शोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम राम लखन प्रिय बिनु पग बंदी, अजिन बसन फल यसन मही, कौन दास सुत पास। बस कर तरन महिमा आसत। भरत जी का शरीर पुलकित हुआ। शरीर में पुलक है, हृदय में सीताराम और नेत्रों में जल है। और मुनि मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोल रहे हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि सौगंध नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एक तो महात्माओं का, मुनियों का समाज है। माने जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो परम पवित्र आत्मा है, और स्थान है तीर्थराज, और बात है बिल्कुल सच्ची। तो जो सौगंध खाता है तो ये कहता है कि मैं बिना सौगंध के जो बात कहता हूँ उसमें तो झूठ होता है, पर जो सौगंध से कहता हूँ उसमें झूठ नहीं है। माने ये इस बात को वो स्वयं ही प्रमाणित कर देता है कि मैं बिना सौगंध के जो बोलूं उसमें झूठ रहता है। तो हमेशा सच बोलना चाहिए, उसमें सौगंध की क्या जरूरत है? सच तो हमेशा ही बोलना चाहिए। और वैसे शपथ खाना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। सच्ची सौगंध भी कोई खाए तो अघाय अकाजू, उससे पाप लगता है और एक अकर्तव्य होता है, हानि होती है। तो यही थल जौ कछु कही बनाई आप लोगों के बीच में और इस प्रयागराज क्षेत्र में, यदि मैं कुछ बना करके कहता हूँ, झूठ नहीं, झूठ की तो कोई बात ही नहीं है। झूठ कहना तो बिल्कुल अलग, बना कर कहना माने वाणी को ऐसा उसमें वाक्छल कर देना, वाक्छल कर देना, ये उसमें ऐसा अलंकार जोड़ देना, ऐसा द्व्यर्थक बोल देना, बना देना उसको ऐसा जिससे अपना अपराध प्रकट न हो। बोले यही सम अधिक न अघ अधमाई, इससे बढ़ करके अधिक पाप, और इससे बढ़ करके ये तो झूठ से भी बड़ा है ना। जो छल है, जो कपट है, वो झूठ से भी बड़ा है, क्योंकि उसमें तो जान बूझ करके बात पर पर्दा डालने के लिए और वो ऐसा कहा जाता है, और सत्य के नाम पर। तो जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आप सब लोग सर्वज्ञ हैं और हृदय में अंतर्यामी रामचंद्र बैठे हुए हैं, और मैं सद्भाव से कह रहा हूँ। असल में लोग मेरे दुख को ही नहीं समझते हैं कि मेरे मन में दुख किस बात का है। जब तक मेरे मन के दुख को कोई नहीं समझेगा, मेरा रोग नहीं समझेगा, तब तक जो चिकित्सा करेगा, जो दवा करेगा, इलाज करेगा, वो गलत होगा। तो अब तक जितने लोग हैं वे मेरे मन की तकलीफ को नहीं समझते हैं। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जग जानी ही पहुंचू। हमारी माता ने क्या करतूत की, इसका मुझे कोई शोक नहीं है।
किसकी माँ, किसका बाप, नारायण। और माँ ने जो किया, अब उसको उसका जो दंड मिल गया, उससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है? विधवा हो गई, दुर्बुद्धि, अपने विधवापन की का साज खुद सजा लिया। बेटा को राजा करना चाहती थी, सो भी नहीं हुआ। और इस बात का भी मुझे दुख नहीं है कि अपजश होगा। नहीं दुख जिए जग जानी सोचू, संसारी लोग मुझे नीच समझेंगे, इस बात का भी हमको दुख नहीं है। अरे बाबा, लोग नीच समझें अपनी अपनी अक्ल। ऐसा संसार में कौन मनुष्य हुआ है जिसको किसी न किसी ने बुरा न समझा हो? बुरा समझने वाले भी होते हैं। राम में भी 10 दोष निकाल दें, निकालने वाले जो दोष हैं कि बाली को ऐसे क्यों मारा, संबूक वध क्यों किया, 20 बात निकल सकती है। तो कृष्ण में हजारों दोष निकालते हैं, विधाता की रचना में दोष निकालते हैं। तो दोष निकालने वालों की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती, सिर्फ अपने मन को निर्दोष बनाया जा सकता है। तो मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और मुझे मेरे पिता मर गए इस बात का भी शोक नहीं है, दुख नहीं है। क्यों? बोले भाई पिताजी की मृत्यु पर तो बेटे को दुख होना चाहिए। बोले नहीं, मुझे पिताजी की मृत्यु का कोई दुख नहीं है। वो तो वहाँ वर्णन किया है कि भरतहि बिसरे पितु मरन सुनत राम बन गौन। राम बन गमन सुनते ही पिता मर गए हैं, ये बात भूल गई भरत जी को। पिता के लिए तो रोते ही नहीं है। जिसका अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम है, राम के प्रति प्रेम है, वो संसार में किसी के पैदा होने पर खुश नहीं हो सकता और किसी के मरने पर वो दुखी नहीं हो सकता। क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसी की बुद्धि से सुख होता है और उसी के ह्रास से दुख होता है, उसका दूसरे के साथ तो कोई संबंध ही नहीं है। तो महाराज बोले पिता के लिए हमको शोक नहीं है। क्यों? कि देखो उनके पुण्य और सुजस से सारा भुवन सुहावना बन रहा है और उनको लक्ष्मण और राम सदृश पुत्र की प्राप्ति हुई है और उन्होंने मृत्यु भी पाई तो राम के विरह में पाई। ये भी एक प्रशंसा की बात है कि राम प्रेम को सच्चा करके दिखा दिया। और दूसरे, शरीर तो एक दिन छूटते ही, ऐसा तो है नहीं कि मरते नहीं। इस वृद्ध हो गए थे और उत्तम निमित्त से मर गए। राम के प्रेम में तो उनके लिए शोक करने का क्या प्रसंग है। हमारे शोक की जो रीढ़ है वो ये है। मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, ये बात आपके पास सच्ची सच्ची बिना किसी बनावट के कह रहा हूँ कि राम लखन सिय बिनु पग बनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि, अजिन बसन फल यसन मही, शयन दास कुस बात, बसि तरु तर नित सहत हिमया तप वर्षा बात। अपने प्यारे के कष्ट से कष्ट है, हमें पिता के कष्ट से कष्ट नहीं, माता के कष्ट से कष्ट नहीं, अपने कष्ट से कष्ट नहीं, हमें तो अपने प्यारे के कष्ट से कष्ट है। राम, सीता, लक्ष्मण ये तीनों बिनु पग पनही, पाँव में पनही नहीं है, जूता नहीं है, और मुनि वेश बना करके बन बन डोल रहे हैं, मृगचर्म पहनते हैं, फल खाते हैं और कुश और पत्ता बिछा करके धरती में सोते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं और सर्दी गर्मी वर्षा हवा सब सहते हैं। बस हमें दुख है तो इस बात का है, यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूखन बासर यही कुरोध कर औषध नाही, शोध्यं सकल विश्व मन माही, मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित कीन वसूला, कलि कुकाठ करि कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवध पढ़ि कठिन कुमंत्रु, मोहि लगी तेहि ठाटा, घालिस सब जग बारह बाटा,
मिटई कुजोग राम फिर आए, बसे अवध नहीं आन पाए। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि दीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोचु बिसेखी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। करि प्रबोध मुनि बर कहु, अतिथि प्रेम प्रिय होहु। कंद मूल फल फूल हमा, देहि लेहु करि छो सियावर। श्री भरत जी कहते हैं कि दिनों दिन हमारी छाती इस दुख दाह से दहक रही है, दहाई जल रही है, दहकती जा रही है। दिन में भूख नहीं लगती और रात में नींद नहीं आती। इस कुरोग की कोई औषधि नहीं है। मैंने संपूर्ण विश्व अपने मन में ढूंढ ढूंढ के देख लिया। माता की जो कुमत है वो पाप मूल बढ़ई बन गई। बढ़ई उसको कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है, वो सुतार। वार्धकी संस्कृत में इसके लिए वार्धकी शब्द है। ये विश्वकर्मा जो हैं वो देवताओं के बढ़ई हैं, देवताओं के वार्धकी हैं। तेहि हमार हित कीन्ह बसूला, और उसने हमारे हित का बसूला बनाया। बसूला उस औजार को कहते हैं जिससे बढ़ई लोग लकड़ी छीलते हैं। वसीला भी बोलते हैं, बसूला भी बोलते हैं, वास्या भी बोलते हैं। और उसने क्या किया कि कलिजुग रूप जो कुकाठ है, आपस में कलह रूप जो कुकाठ है, उस लकड़ी का, उस कुकाठ बुरी लकड़ी का कुजंत्र उसने बनाया। कली बहेड़े को भी बोलते हैं संस्कृत भाषा में। हो ये हर्रा बहेरा होता है ना, हर्रा बहेरा। ये तो बहेड़ा की जो लकड़ी है वो कलिजुग मानी जाती है। तो जिसके घर में लड़ाई झगड़ा करवाना होता है उसका एक यंत्र बनाते हैं और मंत्र पढ़ के उसके घर के आसपास कहीं गाड़ देते हैं। तो उसके घर में ऐसा तांत्रिक प्रयोग है, तो बोले उस कलयुग रूपी कुकाठ का इसने कुजंत्र बनाया और कठिन कुमंत्र पढ़ करके वो अवधि का, अवधि की जगह अवधि अगर पाठ हो गए तो गाढ़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु, 14 बरस की अवधि का 14 अक्षर वाला जो मंत्र है वो पढ़ करके, कुमंत्र पढ़ करके और उसने धरती पर गाड़ दिया। और मेरे लिए उसने ये सारा कुठाट फटा और सारे जगत को उसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, 12 बाट कर दिया। हो कोई बड़ी भी चीज हो, किसी के घर में पाव भर अन्न हो और वो 12 जगह बट जाए तो उसकी क्या दशा होगी, किसी को खाने को मिलेगा। इसी प्रकार ये दुनिया को 12 बाट कर दिया, राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब ये कुजोग, ये कुमंत्र तब मिट सकता है, इसकी दवा हमने देख ली है कि रामचंद्र भगवान फिर के आ जाएं। अब ये जो अवध है ये दूसरे किसी उपाय से बस नहीं सकता। ये तो अवध उजाड़ कीन कैकेयी ने अवध को उजाड़ दिया। अब भरत का वचन सुन करके भरद्वाज मुनि को बड़ा सुख हुआ और सभी ने उनकी बहुत तरह से बड़ाई की और बोले कि हे तात, तुम विशेष शोक अपने मन में मत करो, सब दुख मिटी राम पग देखी। रामचंद्र के चरणारविंद का दर्शन होने से ये सारे दुख मिट जाएंगे। भरत जी का भी यही निश्चय है कि बिनु देखे रघुवीर पद ये की चरण न जाए। और यही बात मुनि ने भी बताई, माने मुनि और भरत का जो मत है तो मिल गया। अब इसके बाद मुनिवर ने उन्हें खूब समझाया बुझाया और उसके करि प्रबोध मुनिवर कहो, अब तुम हमारे प्रेम प्रिय अतिथि हो जाओ। प्रेम प्रिय अतिथि का अर्थ है कि हमारे पास कोई सामग्री तो इतनी नहीं है, जगह इतनी नहीं है, अन्न और भोजन नहीं है, लेकिन प्रेम के लिए आदमी के घर में रूखा सूखा हो गए तो उसको भी खा करके गुजर कर लिया जाता है। तुम तो प्रेम को प्यार करते हो, वस्तु को नहीं। जो भले मानुष होते हैं तब वो प्रेम पसंद करते हैं, वस्तु में उनकी दृष्टि नहीं होती है। प्रेम में अगर कमी है तो सब कमी है।
और वस्तु चाहे कि वो साग विदुर घर पारायण बोलते हैं ना, साग विदुर घर पारायण, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर पारायण। दुर्योधन के मेवा में प्रेम नहीं था और विदुर के शाक में प्रेम था। तो बड़े लोग जो होते हैं वो वस्तु नहीं देखते, प्रेम देखते हैं। तो हम कंद मूल फल फूल तुम्हें देते हैं और उसको तुम छोह से, ये नहीं कि तुम क्षत्रिय हो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की वस्तु तुम कैसे लोगे, तो छोह करके लो। वैसे ब्राह्मण की वस्तु, महात्मा की वस्तु लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। हमको अपने गांव की तरफ की याद है, वहाँ एक बिंद जाति होती है, भर जाति होती है, तेली जाति होती है, कि ये वैसे जाति में कोई बहुत ऊंचे नहीं हैं, छोटे ही हैं, लेकिन ये ब्राह्मण के घर में नहीं खाते हैं। तो क्यों नहीं खाते? कहते हैं बाबा आपके घर में न जाने कहाँ कहाँ से दान का अन्न आता है, तो आप तो तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, आप खाएंगे तो पच जाएगा, लेकिन हम खाएंगे तो हमारे नहीं पचेगा, है ना। अब ये क्षेत्रों में अन्न आता है ना, आप लोग तो जानते होंगे, जो माने एक आदमी कोई प्रेम से क्षेत्र चलाता हो वो तो बात दूसरी है, लेकिन बहुत करके मरते समय लोग मुर्दे के हाथ से अन्न छुआ देते हैं और क्षेत्रों में भेज देते हैं कि खिलाओ। अब वो कोई गृहस्थ के खाने लायक होता है ना, तो वो तो गृहस्थ के खाने लायक नहीं होता। इसीलिए धर्मादे का जो अन्न है वो गृहस्थ को नहीं खाना चाहिए। तो ये साधुओं के पास आया हुआ अन्न, ब्राह्मणों के पास आया हुआ अन्न, उसको पचाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। हो 1 गुना खाओ तो 100 गुना भेजो, तो करे प्रभु सब उन्होंने कहा, लेकिन आप छोह करके खाओ, वो पचता नहीं, रोग हो जाता है, क्योंकि उसमें अपना हक नहीं बनता है। अब तो सुनी मुनि बचन भरत ही ये सोचू, भयउ कुअवसर कठिन सकोचू, जानी गरुड़ गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी, सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक सिख निकट बुलाए, चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल भले ही नाथ कही तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए, मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता, सुनिरिधि सिधि अनिमादिक आई, आयसु होय सो करहि गोसाई, राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, बहुनाई करि हरहु श्रमु, कहा मुदित मुनिराज। अब मुनि की बात सुन करके भरत के हृदय में बड़ा संकोच हुआ, क्योंकि एक तो ये कुअवसर है, हम सब लोग दुखी हैं, और दूसरे ये महात्मा के घर का अन्न भोजन करना बड़े संकोच की बात है। फिर उन्होंने विचार किया कि हमको क्या करना चाहिए। बोले इसके संबंध में जानी गरुड़ गुरु गिरा बहोरी, अपने धर्म और कर्तव्य की ओर देखना दूसरी बात है, और गुरु और आज्ञा गरियसी, ये भरद्वाज मुनि तो गुरु सरीखे हैं, इनकी जो वाणी है वो बड़ी है, और गुरु की वाणी वेद वाणी से भी बड़ी होती है। वो एक बार गुरु की आज्ञा से कोई काम किया जाए तो वो पाप होने पर भी पुण्य हो सकता है, और अपने अभिमान से अगर कोई पुण्य भी करे तो उसका पाप बन जाता है। अभिमान पुण्य को भी पाप बना देता है, और गुरु की जो आज्ञा है वो पाप को भी पुण्य बना देती है, क्योंकि वो अभिमान को मिटाने वाली होती है। तो उन्होंने चरण वंदना की और हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज आपका जो आदेश है उसको सिरोधार्य करना ही चाहिए। भरत जी समझ गए कि ये जो हमारे सैनिक हैं और पुरवासी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये रास्ते में चलते चलते थक गए हैं, विरह में बड़े दुखी हैं रामचंद्र के। भरद्वाज मुनि चाहते हैं इनको थोड़ा आराम,
थोड़ा विश्राम मिले, ये सब समझते हैं। तो बोले महाराज जी हमारा परम धर्म है। अब भरत की बात तो मुनिवर के मन में भा गई और उन्होंने सूचि सेवक सिख निकट बुलाए। जो सेवक और शिष्य, देखो महात्माओं के पास भी सेवक और शिष्य दो तरह के होते हैं, एक शुचि और एक अशुचि। शुचि माने जो ईमानदार होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं, उनको शुचि सेवक बोलते हैं। तो शुचि सेवक सिख निकट बुलाए, जो शुचि माने ईमानदार, पवित्र, सच्चे आज्ञाकारी हैं, उन सेवक और शिष्यों को उन्होंने पास बुलाया। और बात ये थी कि इतनी बड़ी तो बारात है और सबके खाने के लिए कहाँ आश्रम में इतनी सामग्री इकट्ठी होए। तो बोले कि हाँ भरत की पहुनाई अब करनी चाहिए, तो कंद मूल फल सबके लिए लेकर के आओ। अब सब बोले भले महाराज, पर इतने शिष्य और इतने सेवक कहाँ होंगे। सेवक शिष्य का मतलब यह है कि भरद्वाज जी के गृहस्थ शिष्य जो प्रयागराज में थे ना, उनको भी आज्ञा दी कि तुम लोग खाने पीने का बंदोबस्त करो, और जो विरक्त शिष्य थे उनको भी आज्ञा की। सेवक शिष्य दो कहने का अभिप्राय यही है कि एक तो विरक्त शिष्य जो पास रहते थे और एक शिष्य जो घर गृहस्थी में रहते थे। बोले इनकी पहुनाई करनी चाहिए, और बड़े आनंद में सब लोग अपना अपना काम करने के लिए गए। लेकिन मुनि के मन में बड़ा भारी सोच है कि मैंने तो बड़े पाहुन, बहुत बड़ा मेहमान न्यवत दिया। न्योता का अर्थ है न्यवत दिया, निमंत्रण दे दिया बड़े भारी मेहमान को। अब जैसा देवता है पूजा भी वैसी चाहिए। और देवी की पूजा में सामग्री दूसरी होती है और नारायण की पूजा में सामग्री दूसरी होती है। जैसा देवता वैसी पूजा चाहिए। अब भरद्वाज जी वैसे रिद्धि सिद्धि कभी काम में लेते नहीं थे, तो रिद्धि सिद्धि जो है उनकी सेवा करने के लिए बड़ी व्याकुल थी। व्याकुल थी तो उनको पता लग गया कि आज तो भरद्वाज मुनि को बड़ी चिंता हो रही है कि इतने बड़े जो अयोध्या के पुरवासी हैं, नर नारी हैं, इनका स्वागत सत्कार कैसे हो। तो रिद्धि जी भी आई और सिद्धि जी भी आई। तो रिद्धि जी जो हैं ये तो कुबेर के साथ रहती हैं, और सिद्धि जी जो हैं ये गणेश के साथ रहते हैं। और सिद्धि जो हैं ये 8 होती हैं, अणिमा आदि, वे भी सब आई। और उन्होंने आकर के हाथ जोड़ करके कहा, भरद्वाज जी ने किसी को कुछ नहीं कहा, वो खुद ही हाथ जोड़ करके बोली कि गोसाई आयस हो इसो करही, आपकी जो आज्ञा हो इसो हम करने के लिए तैयार हैं। कहने पर जब किया तो क्या किया, है ना, जब पूछ के किया, आज्ञा लेके किया, तो उसमें बड़ा भारी सत्कार हो गया। तो उन्होंने कहा कि राम के विरह में भरत जी व्याकुल हो रहे हैं अपने भाई सहित और समाज सहित। सो उनकी पहुनाई करके, उनका स्वागत सत्कार करके तुम उनका श्रम हरण कर लो, ऐसा मुनिराज ने मुदित आनंदित होकर के कहा। अब तो रिद्धि सिद्धि ने भी अपना सौभाग्य समझा। रिद्धि सिद्धि सिरधरि मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आप ही अनुमानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई, मुनि पद बंदी करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू, अस कही रचऊ रुचिर गृह नाना, जही बिलो की बिल खाही विमाना, भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाखे, दासी दास साज सब लीन्हे, जोगवत रही मन ही मनु दीन्हे, सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने नाही, प्रथम ही बात दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि देही, बहुरी सपरिजन भरत कहा, ऋषियस आय सुदीन, विधि विस्मय दायक विभव मुनि बर तप बल कीन। अब वर्णन करते हैं कि मुनिवर वाणी को सिरोधार्य करके रिद्धि और सिद्धि जो हैं वो अपने को बड़भागिनी निश्चय करने लगी कि हम बड़भागिनी हैं कि आज मुनि की इच्छा के अनुसार हमको चलना मिल रहा है। और सब सिद्धि समुदाय परस्पर कहते हैं कि देखो रामचंद्र के छोटे भाई अतुलित अतिथि हैं। अतुलित माने अनुपम,
ऐसा अतिथि संसार में फिर कभी नहीं मिल सकता। तो आज मुनि के चरणों की वंदना करके वही करो जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कह करके उन्होंने जितने पूर्ववासी और सैनिक थे उनके लिए एक एक गृह अलग अलग रच दिया हो, और जिनको देख करके विमान जो है ना स्वर्ग के वो बिलखने लग गए। भोग वैभव बहुत बहुत भूरी भूरी सब में भर के रखे, और उनको देख करके तो देवता लोग चाहने लगे कि ये हमको मिल जाए। सब मकानों में अलग अलग दासी और दास सब सामग्री हाथों में लिए हुए, और वो जो जोगवत रही मन ही मनु दीन्हे, और मन में मन मिला करके मन ही मन दीने। अयोध्या वासियों के मन में अपना मन मिला करके उनको जुगवते रहते हैं। जो ध्यान नहीं करेगा, जो समाधि नहीं लगावेगा, वो दूसरे के मन से अपना मन कैसे मिलावेगा? वो तो अपने मन के लिए दूसरे का मन चाहेगा। संसारी लोग जब प्रेम करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम हमारे मन के अनुसार चलो, ये नहीं कहते हैं कि हम तुम्हारे मन के अनुसार चलेंगे। और प्रेम होता है तब जब सामने वाले के मन के अनुसार चला जाए, तब तो प्रेम होता है। और अपने मन के अनुसार चलाया जाए तब तो प्रभुत्व हो जाता है, तब तो मालिक बन गए, सेवक कहाँ से रहे। तो ये जो दासी दास हैं ये प्रभु के मन से मन मिलाकर चलते हैं। अब एक पल में ऐसी सिद्धि उन लोगों ने सजा दी, वहां सब समाज सजी सिद्धि पल माही, सारी सामग्री सजा दी। जो सुख स्वर्ग में स्वप्न में भी नहीं मिलता है वो सुख वहां बना दिया। तो सब लोगों को अलग अलग मकानों में बसा दिया गया। सब वैभव, सबके रसोइये अलग, सबके दासी दास अलग, सबके लिए पकवान वस्त्र आभूषण सज्जा सबके लिए अलग अलग, और जिसकी जैसी रुचि वैसी चीज वहां। ऐसी बहुरी परिजन। अब जब सबका निवास हो गया तब परिजन के सहित भरत को ऋषि ने आदेश दिया, और मुनिवर ने अपने तपबल से उनके लिए ऐसा वैभव बनाया जो विधि के लिए भी विस्मयदायक हो, जिसको देख करके ब्रह्मा भी आश्चर्य करे। और लोगों को तो सिद्धियों से सत्कार किया, और भरत का सत्कार उन्होंने सिद्धियों के द्वारा नहीं करवाया, स्वयं अपने तपोबल से किया। अब वो कंद मूल फल जो है ना उनके द्वारा इनका सत्कार थोड़ा ही हो सकता है। तो भरत ने देखा कि मुनि का ये सब प्रभाव है, तो बड़े बड़े देवताओं लोकपतियों के लोग उनको छोटे लगने लगे। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति विसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, वन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। असन पान सुचि अमीय अमी से, जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लखी अभिलाख सुरेश सची के। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी। श्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरक विस्मय बस लोगा। संपति चकई भरत चक, मुनि आय सुखलवार। तेहि निशियाश्रम पींजरा, राखे भाव अनुसार। सियावर रामचंद्र की जय। भरत ने देखा कि ये सब मुनि के तप का प्रभाव है, उनको लोकपतियों के लोक लघु लगने लगे, और ऐसा सुख समाज था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखत विरति विसारहि ज्ञानी, इस वैभव को देख करके ज्ञानी लोग भी अपने वैराग्य को छोड़ दें। बोले क्या रखा है वैराग्य में, ये मजा लो, ऐसा ज्ञानियों के मन में भी आ जाए। ऐसा आसन, शयन, सज्जा, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, एक एक मकान में एक एक के रहने के लिए जो अलग अलग खाप, अलग अलग वन, वाटिका, विहंग, नाना प्रकार के मृग, सुगंधित फूल फल, अमृत के समान मीठे, सबके पास विमल जलाशय, नाना प्रकार के,
और उनके भोजन के लिए, पीने के लिए पवित्र अमृत के समान जल, उनके अमीय अमीश है, अमीय माने जल और अमीश माने बिल्कुल अमृत तरीका। ये कोश में, संस्कृत के कोश में अमृत शब्द जो है वो जल का वाचक होता है। वो भी कैसा का बिल्कुल अमृत तरीका। पया कीलालम अमृतम जीवनम भुवनम वनम, पया कीलालम अमृतम जीवनम भुवनम वनम। और लोग महाराज जो बड़े संयमी हैं, जमी हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय आदि का पालन करने वाले, ऐसे लोग देख करके सकुच जाते हैं कि अरे बाबा ऐसे भोग हमारे सामने। सुर और फिर इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो भरद्वाज जी ने सबके पास एक एक कामधेनु भेज दी और सबके मकान में एक एक कल्प वृक्ष लगा दिया। अब ये देख करके तो सची और इंद्र के मन में भी अभिलाषा होने लगी कि हमारे स्वर्ग में भी ऐसा नहीं है। और बसंत ऋतु हो गई और शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। और पैसा चाहे धन चाहो धन लो, भोग चाहे भोग लो, धर्म चाहो, यज्ञ करना कोई चाहे तो यज्ञ करे और सत्संग करना चाहे तो सत्संग करे। कि वहाँ सब पदार्थ सुलभ हो गए। यहाँ तक कि फूल, माला, चंदन सबके लिए अलग अलग स्त्री की व्यवस्था हो गई। श्रक चंदन वनितादिक भोगा। देखी हरख विस्मय बस लोगा। लोग तो देख करके जो भोगी हैं वो खुश हों और जो दूसरे लोग हैं वो आश्चर्य करें। अब भरत की ये दशा हुई। वाल्मीकि रामायण में इसका इतने विस्तार से वर्णन किया हुआ है कि बहुत से लोग ऐसे निकले वहाँ ये भरत जी के समाज में ऐसे निकले जो कहते थे कि अब कौन रामचंद्र को ढूंढने के लिए चित्रकूट जाए, है ना, और कौन लौटे अयोध्या, अब तो हम जिंदगी भर यहीं रहेंगे। ऐसे लोग निकल आए हो। रामचंद्र का वियोग उनको भूल गया। और कहा जब आए थे जब तो वो जंगल था, वन था, और ये सब वहाँ देखने लगे। परंतु भरत की इसमें क्या दशा थी, भरत का वर्णन करते हैं। कितना वैराग्य भरत के चित्त में है कि ये संपत चकई भरत चक। चक्रवाक और चक्रवाकी होते हैं, वो रात में बेचारे अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे के लिए रोते रहते हैं, वियोगी रहते हैं, और दिन में उनको मिलन होता है। तो कोई मुनि आए तो खिलवाड़, कोई खिलाड़ी आदमी होए और चकई और चकवा को अलग अलग न होने दे, एक पिंजड़ा में बंद कर दे कि रात में तुम लोग एक साथ रहो और भोग भोगो। लेकिन ज्यों रात आई त्यों दोनों मुंह फेर करके बैठ गए। न चक्रवाक चक्रवाकी की ओर देखे, न चक्रवाकी चक्रवाक की ओर, और रोना शुरू कर दिया। तो ये क्या हुआ कि ये खिलाड़ी का खेल है जो उसने एक पिंजड़े में रख दिया। इसी प्रकार ये संपत्ति और भरत, संपत्ति चकई है और भरत चक है। और ये जो मुनि का आदेश है ये तो एक खिलवाड़ है। तो उस रात में आश्रम के पिंजरा में दोनों एक साथ तो रहे, परंतु न संपत्ति भरत से मिली न भरत संपत्ति से मिली। हिंसार हो गया, माने प्रातः काल हो गया। कीन्ह निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा। रिखियाय सुवशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभागी। पथ गति कुशल साथ सब लीन्हे, चले चित्रकूट राम सखा कर दीने लागू। चलत देह धरु जनि अनुरागु, नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया। प्रेम नेम व्रत धर्म अम लखन राम सिय पंथ कहानी। पूछत सखई कहत मृदुबानी, राम बास फल बिटप बिलोके। उरय अनुराग रहत नहीं रोके, देख दशासुर बरसहि फूला। भई मृदु मही मनु मंगल मूला, ये जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात। दस मग भय उन राम कहाँ, जस भावर तहि जात। अब प्रातः काल उठ करके भरत जी ने तो तीर्थराज में स्नान किया, मानो संपत्ति में रहने का प्रायश्चित ही किया। ऐसे जा करके तीर्थराज में स्नान किया और फिर आकर के भरद्वाज जी को नमस्कार किया अपने समाज सहित, क्योंकि सब लोगों ने पहुनाई वहां ग्रहण की थी।
और अब तो जो लोग रहना चाहने लग गए थे ना कि हम रह जाएं यहाँ, उन्होंने देखा कि वहाँ तो छप्पर की कुटिया है और उसमें भरद्वाज मुनि रहते हैं, न महल है, न कल्प वृक्ष है, न कामधेनु है, न सरक चंदन बनिता आदि है, कि वहाँ तो कोई खाने पीने की कोई सामग्री नहीं है, वो तो एक जादू का खेल था। तो महाराज सहित समाज उन्होंने नमस्कार किया और ऋषि का आदेश और आशीर्वाद अपने सिर पर रख करके बहुत विनय की बात कह करके फिर उनको दंडवत किया। और जो लोग रास्ता की पथ गति कुशल, जो रास्ता की गति को समझने में चतुर थे, उन लोगों को साथ ले लिया। अब उनका चित्त जो भरत जी का है वो चित्रकूट में पहुंच गया है। अब चित्त चेती चित्रकूट ही चलो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि अरे ओ मेरे मन, अब चेत जा, अब चित्त चेती चित्रकूट ही चलो। अब चलो उस चित्रकूट पर। अब भरत जी का शरीर तो शिथिल हो गया है, राम सखा जो निषाद है उसी का सहारा लेकर के चलते हैं। वो पांव में छलका भी पड़ गया है, थक भी गए हैं, पैदल चलना पड़ रहा है राजकुमार को। तो राम सखा कर दीन्हे लागू, चलत देहु धरि जनि अनुरागू। जैसे अनुराग शरीर धारण करके चल रहा हो, न पांव में जूता है और न सिर पर छाता है, और प्रेम नेम का व्रत है और धर्म का जो पालन है वो अमाया है। माने जहाँ धर्म में माया आई, जहाँ धर्म में छल आया, कपट आया कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, तो ऐसा पाने के लिए जब ऐसा धर्म किया जाता है तब उसमें माया आ जाती है। हो असल में कामना ही धर्म में माया है। तो बस राम लक्ष्मण सीता मार्ग में कैसे गए और सखा निषाद राज से पूछते हैं और मृदु वाणी में उससे बातचीत करते हैं। जहाँ जहाँ रामचंद्र ने वास किया था वे वृक्ष देखे, हृदय में जो अनुराग है वो रोकने से भी नहीं रुकता है। उनकी दशा देख करके देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। उनके लिए पृथ्वी जो है वो कोमल बन गई, मानो मंगल की मूल हो। रास्ता जो है वो मांगलिक बन गया। असल में रामचंद्र के लिए जो चलता है, अपने इष्टदेव की प्राप्ति के लिए जो चलता है, उसके लिए मार्ग जो है वो मंगल मूल हो जाता है। अब भरत जी जब चलते हैं तो बादल ऊपर ऊपर छाया करते हुए चलते हैं, छाते की जगह बादल हो गए और सुखद बहाई बरबात, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। ऐसा मार्ग रामचंद्र के लिए नहीं हुआ जैसा भरत के लिए हो गया। रामचंद्र में तो ईश्वर बुद्धि भी है ना, वो तो सब सह सकते हैं, लेकिन भरत तो बड़े सुकुमार कोमल भक्त हैं भगवान के। भगवान के प्रेमी को जब सुख दिया जाता है तब भगवान को सुख होता है। ये बात अभी आगे आने वाली है कि भगवान प्रसन्न कब होते हैं, का अपने अपराध से भगवान नाराज नहीं होते हैं, लेकिन उनके भक्त का कोई अपराध करता है तब नाराज होते हैं। तो अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होते हैं, भक्त की सेवा से प्रसन्न होते हैं कि ये बात अपने आप ही निकल आती है। तो जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मीता भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कही नाही, बारक नाम कहत जग जेऊ, रन नर देऊ। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर यस कहीं, भरत ही निरखि हर कोई अलाही। देखि प्रभाव सुरे सही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहूँ पहुँचू। गुरु सन कहेउ करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। राम संकोची प्रेम बरस, सप्रेम पयोधी। बनी बात बिगरन जहत, करिय जतन छल सोध। सियावर रामचंद्र की जय। देखो मग में घनेरे जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं,
और कोई जड़ रूप में रहता है, पेड़ पौधे के रूप में रहता है, पत्थर के रूप में रहता है, और कोई चैतन्य कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी मनुष्य के रूप में रहता है। लेकिन इनमें से प्रभु रामचंद्र ने जिनको देखा और जिन्होंने प्रभु को देखा, तो जे चितये प्रभु, जिन्होंने भगवान को देखा वो तो चेतन है, और जिन प्रभु देखा जो देख नहीं सकते थे उनको प्रभु ने देखा। तो ते सब भये परम पद जोगु, सब परम पद के योग्य हो गए हैं। अब क्या हुआ कि परम पद का अधिकार तो दिया रामचंद्र ने, लेकिन परम पद किसने दिया? बोले भरत दरस मेटा भव रोगु। अधिक अंतःकरण की शुद्धि दी थी रामचंद्र ने, अंतःकरण की शुद्धि दी थी रामचंद्र ने, और तत्व ज्ञान दे दिया भरत जी ने, तो उनका भवरोग आवागमन ही मिट गया। भगवान के दर्शन से अंतःकरण शुद्धि और संत के दर्शन से परम पद की प्राप्ति, ये हुआ। सो भरत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रामचंद्र भी अपने मन में इन्हीं का स्मरण करते हैं। हो सुमिरतु जिनहि राम मन माही, रामचंद्र अपने मन में भरत का ही ध्यान करते रहते हैं। बारक नाम कहत जग देऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता। जो एक बार भी नाम लेता है जगत में, वो भी मनुष्य तरण तारण हो जाता है, तर जाता है और दूसरों को तार देता है। ये राम जी के नाम की महिमा है, और वो राम जी जिसका स्मरण करते हैं उसकी महिमा का तो कहना ही क्या। सो रामचंद्र, एक तो रामचंद्र के प्यारे हैं भरत जी, दूसरे उनके छोटे भाई हैं, तो उनके लिए ये मग मंगल दाता क्यों न हो जाए। मग मंगल दाता हो गया कहने का अभिप्राय ये है, मग माने मार्ग हो और मंगल दाता, और वो राम जी जिसका स्मरण करते हैं उसकी महिमा का तो कहना ही क्या। तो रामचंद्र, एक तो रामचंद्र के प्यारे हैं भरत जी, दूसरे उनके छोटे भाई हैं, तो उनके लिए ये मग मंगल दाता क्यों न हो जाए। मग मंगल दाता हो गया कहने का अभिप्राय ये है, मग माने मार्ग हो और मंगल दाता हो गया का अर्थ है कि अगर उस रास्ते कोई चित्रकूट जाए ना, जिस रास्ते रामचंद्र गए, जिस रास्ते भरत जी गए, उस रास्ते कोई चित्रकूट जाए तो उसको भी परम मंगल की प्राप्ति हो जाती है। वो मग ही मंगल दाता हो गया, मार्ग ही मांगलिक हो गया। तो सिद्ध साधु मुनिवर ऐसा कहते हैं कि ये मार्ग मंगल दाता क्यों न हो जाए, ऐसा कहते हैं, और भरत का दर्शन करके अपने हृदय में बड़ा भारी हर्ष लेते हैं। और अब भरत जी का प्रभाव देख करके अब एक दूसरी कथा सुनाते हैं कि देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू। इंद्र को बड़ा सोच हुआ, वो तो उधेड़ बुन में पड़ गए। इंद्र क्यों पड़ गए कि जग फल भले ही कहाँ पहुंचू। तुलसी ग्रंथकार कहते हैं कि जो भले मानुष है उसके लिए दुनिया में सब भले मानुष हैं, और जो दुनिया में बुरा है उसके लिए दुनिया में सब बुराई है। अच्छे से अच्छे आदमी को वो यही सोचता है कि ये बुरा है, ये हमारा द्वेषी है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति के बारे में उसका यही भाव बनता है, जग फल भले ही पहुंच कहाँ पहुंचू। पापी सर्वत्र पापम आशंकते, जो पापी होता है वो सब जगह पाप की शंका करता है। अब महाराज गुरु के पास गए और गुरु जी से बोले, प्रणाम नहीं किया हो, प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। बोले प्रभु अब करिए प्रभु सोई, आप वही कर दीजिए। ये नहीं कि उचित हो तो कीजिए या करना उचित है कि नहीं ये सलाह दीजिए। हुक्म ही झाड़ दिया सिर पर कि आप तो ऐसा कर दीजिए, करिए प्रभु सोई। ये कोई गुरु से बात करने का ढंग है? राम ही भरत ही भेंट न होई। महाराज ऐसा कर दो, ये कोई शारदा है कि जा करके जबान पर बैठ जाएं, बोले बस राम और भरत की भेंट न हो, ऐसा आप कर ही दीजिए। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना क्या नहीं करना, ये पूछते नहीं हैं। ये कहते हैं बस ऐसा कर दो। बोले इंद्र बोले कि राम संकोची, एक तो राम बड़े संकोची हैं, दूसरे वो प्रेम के अधीन हैं, और ये भरत जो है ये प्रेम के समुद्र हैं। तो अब हम लोगों की बनी बात बिगड़ना चाहती है,
सो करिए जतन छल शोध। देखो ना क्या हिम्मत है, कहते हैं कि कोई ढूंढ करके छल कीजिए इनके साथ। उनको ये कहना कि महाराज आप छल कपट हमारे झूठे मुकदमे में चल के गवाही दे दो, कोई कुचाल बना दो, कोई षड्यंत्र कर दो, है ना, भले काम के लिए न पूछ करके उनको षड्यंत्र के लिए कहना कि ये बात तो बड़ी गलत है। तो बचन सुनत सुर गुरु मुसुकाने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। पति सेवक सन माया, करियत उलट परई सुर राया। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करि होई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहिन काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्भाषा। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। मन हुन आनिय अमरपति, रघुबर भगत अकाज। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। अब इंद्र की बात सुन करके सुर गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराने लग गए। उन्होंने कहा देखो कहने के लिए तो 1000 आंख है इंद्र के, 1000 आंख से देखते हैं। जो गुप्तचर थे ना, गुप्तचर थे जो खुफिया पुलिस थे इंद्र के, उनके 1000 विभाग था। उनके 1000 विभाग खुफिया पुलिस का था, इसलिए उनको सहस्रनयन बोलते हैं। वो 1000 खुफिया पुलिस थी उनके पास। तो बोले है तो 1000 आंख वाला, लेकिन बिल्कुल अंधा, सहस्रनयन बिनु लोचन जाने। वो सहस्त्र नेत्र हैं परंतु मानो अंधे हैं। तो मायापति माया तत्र न कर्तव्या, माया तैरेव निर्मिता। बात करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए। मायापति सेवक से माया अगर किसी ने की तो हे इंद्र, वो माया उलट करके करने वाले पर ही पड़ती है। जो शुरू में शारदा को भेज दिया था, वो तो राम का रुख जान करके भेज दिया था। कि राम चाहते थे कि हमको राज्य न होए, छूटना चाहते थे उससे, और वन में जाकर के रावण आदि को मारना चाहते थे, इसलिए वैसा किया था। अब अगर कोई कुचाल की, कोई षड्यंत्र किया तो बड़ी भारी हानि होगी। तो इंद्र तुम रामचंद्र के स्वभाव को सुन लो। निज अपराध रिसाहिन काऊ, उनका कोई कितना भी अपराध करे उस पर वो नाराज नहीं होते हैं। परंतु यदि कोई भक्त का अपराध करता है, जो अपराध भगत कर करई, राम रोख पावक सो जरई। जो अपराध भक्त का अपराध जो करता है वो राम रोष पावक में जल जाता है। माने जो अपने प्रिय का प्रिय है उसका अपराध करने पर दुख उसको नहीं होता। जो प्रिय होता है दुख उसको होता है जो अपना प्रिय होता है। प्रिय के प्रिय को दुख देना भी अपने प्रिय को ही दुख देना है। तो वो तो राम रोष पावक में जल जाता है। लोक और वेद में इतिहास विदित है। ये महिमा दुर्वासा जी जानते हैं कि वो अम्बरीश को दुख देने के लिए चले थे और स्वयं महाराज चक्र ने उनको वो घसीटा, वो खदेड़ा कि कहीं दुनिया में उनके लिए जगह नहीं मिली। तो भरत के समान रामचंद्र का और कोई स्नेही नहीं है। बृहस्पति जी कहते हैं कि जग जप राम राम जप जेही। जगत राम राम का जप करता है और राम भरत भरत का जप करते हैं। जगत में राम सरीखा स्नेही, राम का भरत सरीखा स्नेही और कौन है? तो हे अमरपति, हे इंद्र, मन में भी ये बात नहीं लाना कि हम राम के भक्त की कोई हानि कर देंगे। इस लोक में अजस होगा, परलोक में दुख होगा और दिन दिन शोक बढ़ता जाएगा। किसी का अनिष्ट करने की बात मत सोचना। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहन पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तदपि करहि सम विषम विहारा,
भगत या भगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेख अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई, राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल, सियावर रामचंद्र की जय। हे इंद्र, तुम हमारा उपदेश सुनो। राम को अपना सेवक परम प्यारा है। वो सुख सेवक के सुख में ही, सेवक की सेवकाई में, अगर कोई सेवक की सेवा करे तो इसी में सुख मानते हैं, और सेवक से यदि कोई बैर करे तो उससे अधिक बैर मानते हैं। यद्यपि भगवान सम हैं, उनको किसी के साथ राग द्वेष नहीं है, न पापी से पाप लेते हैं, न पुण्यात्मा से पुण्य लेते हैं, न गुणी से गुण लेते हैं, न दोषी से दोष लेते हैं। उनमें कोई कर्म का संस्कार, भाव का संस्कार उनके ऊपर नहीं पड़ता है। ये तो जिसका जैसा अपना कर्म है, ये कर्म प्रधान विश्व बना रखा है, तो जो जैसा भाव करता है उसको उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो ये समझता है कि भगवान हमको मार रहे हैं, कब भगवान उसको मार देते हैं, और जो ये समझता है कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, कब भगवान उसकी रक्षा कर देते हैं। ये लोग मार और प्यार, इसकी परिभाषा भी अपने मन से बना लेते हैं। कोई समझता है कि भगवान हमको भोग दें तो बड़ा प्यार है, और कोई समझता है कि भगवान हमको त्याग दें तो बड़ा प्यार करते हैं। तो जो भोग चाहता है उसको भगवान त्याग दे तो वो दुखी हो जाएगा, और जो त्याग चाहता है उसको भगवान भोग दे तो वो दुखी हो जाएगा। भगवान जो है वो देख करके कि किसका हित भोग में है, किसका हित त्याग में है, इस बात को देख करके देते हैं। वो तो भक्त और अभक्त का जो हृदय है उसी के अनुसार वो दुखी सुखी होता है। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। वो अगुण है, अलेख है, अमान है, एक रस है। उनके अंदर सत्व रज तम त्रिगुण नहीं है, और उनका जो है वो किसी प्रकार उन पर रेखा नहीं लगाई जा सकती, कोई लेप नहीं लगाया जा सकता, उनके ऊपर स्याही नहीं पोती जा सकती कि इन्होंने ये बुरा किया। और उनमें देश काल वस्तु का मान नहीं है, एक रस अद्वितीय है। वो तो केवल भक्तों के प्रेम बस होकर के ही सगुण हुए हैं। तो रामचंद्र भगवान सदा अपने सेवक की रुचि रखते हैं। इसमें वेद पुराण साधु और देवता साक्षी हैं। इंद्र, ऐसा तुम समझ करके अपने हृदय में जो कुटिलाई है उसका परित्याग कर दो, और भरत के चरणों में सच्ची प्रीति करो। भरत के चरणों में सच्ची प्रीति करोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। और राम के जो भक्त होते हैं वो हमेशा दूसरे की भलाई में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। और उन भक्तों में भक्त शिरोमणि है भरत, उनसे तुम बिल्कुल हे इंद्र सुरपाल डरो मत। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आय सुमनु स्वार्थ भरत दोष नहीं राउर मोहु, सुनि सुर बर सुर गुरु बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी, बरसि प्रसून हरसि सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाही, जब ही राम कही ले सासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, त्रवहि वचन सुनि पुरजन प्रेमन जाई बखाना, बीच बास कर जमु नहीं आए, निरख नीरु लोचन जल छाए। समेत समाज होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज सियावर रामचंद्र की जय। बृहस्पति जी ने, देवताओं के गुरु ने कहा, इंद्र तुम्हारा डर झूठा है, क्योंकि प्रभु जो हैं वो तो है सत्य संध, सत्य प्रतिज्ञ,
और वो देवताओं का भला चाहते हैं। और भरत जी जो हैं वो कोई राम को संकोच में डाल करके उनसे कोई काम करा लें का ये बात नहीं है, क्योंकि जो सेवक साहिबई सकोची निज सुख चाहे तासु मति पोची, जो अपने स्वामी को संकोच में डाल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है उसकी बुद्धि तो बहुत छोटी है। और भरत ऐसे नहीं है, वो तो रामचंद्र के आज्ञा के अनुसार चलते हैं। सो तुम स्वार्थ से विवश हो करके व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, वो आपके स्वार्थ के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करेंगे। राउर मोहू भरत दोषु नहीं, राउर मोहू, इसमें भरत जी का दोष नहीं है, इसमें तुम्हारा मोह है। अब सुरवर इंद्र जब सुरगुरु बृहस्पति जी की बात उन्होंने सुनी तो उनके मन में प्रमोद हुआ और मन में जो ग्लानि थी सो मिट गई। अब तो सुरराउ इंद्र हर्ष करके फूलों की वर्षा करने लगे और भरत के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही जब बुद्धि कभी कभी गलत मार्ग में चलती है ना, तो उस समय गुरु की जरूरत होती है और वो ठीक रास्ता, इंद्र को भी ठीक रास्ता बताते हैं। इस प्रकार भरत मार्ग में चले जा रहे हैं और उनकी दशा देख करके मुनि और सिद्ध आश्चर्यचकित हो रहे हैं, सिहा रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं कि हाय हाय हमारी ऐसी दशा नहीं हुई। जब जब भरत जी राम कह करके लंबी सांस खींचते हैं, जब ही राम कही ले ही उसासा, जब राम कह करके वो उच्छ्वास लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं, तब मानो चारों तरफ प्रेम की बाढ़ आ जाती है और उनके मुंह से राम सुन करके पुलिस और पाषाण भी, वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, भवभूति ने कहा कि पत्थर भी रोने लगते हैं और वज्र के भी, हीरे का भी कलेजा फट जाता है इस शोक को देख करके। अब पुरजन का जो प्रेम है उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। बीच में निवास करके फिर जमुना जी के तट पर आए, प्रयाग से चले थे, जमुना के किनारे किनारे होकर के प्रयाग की तरफ से ही चले थे और राजापुर की तरफ जाकर के जमुना को पार करना था, जहाँ से गुलौरी से, जहाँ से रामचंद्र ने जमुना जी को पार किया था। तो अब देखा जमुना जी का जल निरख नीर लोचन जल छाए, जमुना जी का जल देखते ही उनकी आंखों में भी जल आ गया। क्यों आ गया? कि रघुबर बरन बिलो की बर बारी समेत समाज, जैसा रघुवीर के शरीर का बर वर्ण है वैसे ही उस बारी का रंग है। अब तो विरह के समुद्र में मग्न होने लगे, डूबने लोग लगे, फिर विवेक के जहाज पर चढ़ करके और उसी दिन वहीं वास किया। तो उस दिन पार नहीं किया हो, जमुन तीर तेहि दिन करी बासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु, रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाई न बरनी, प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाय नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई, आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे, दो बंधु पयादे, भूखन बसन बेख सुटि सादे, सेवक सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा, जह जह राम बास विश्रामा, करहि सप्रेम प्रणामा, मगमा बासी नर नारी सुनी, काम काम तजि धाई, देख स्वरूप स्नेह सबो, मुदित जन्म फल पाए सियावर। जमुना के इसी पार प्रयाग के ही तट पर जो और थोड़ी दूर चलने के बाद उस दिन रात्रि में निवास किया और जैसा समय जैसी परिस्थिति उसके अनुसार सबको सुविधा मिली। और निषाद राज ने ऐसी आज्ञा चारों तरफ भेजी कि रातों रात सैकड़ों घाटों पर जो नावें थी तो सब खींच करके वहां ले आई गई। अगणित नावें इकट्ठी हो गई, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब तो निषाद राज का ये राज्य है समझो। और मल्लाहों पर खास करके तो प्रातः काल एक ही खेवा में
गंगा जी पर तो कोई तैयारी नहीं थी, तो कई खेवा लगाना पड़ा, लेकिन यहाँ तो एक ही खेवा में सब के सब पार हो गए और राम सखा की सेवा से सब लोग संतुष्ट हो गए और स्नान करके और नदी को सिर नवा करके सब साथ साथ चले निषादनाथ, और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न ये चले आगे। मुनिवर वाहन आछे मुनि जी की जो श्रेष्ठ सवारी थी वो सबसे आगे चली, उसके बाद सब राज समाज चला और सबके बाद सबसे पीछे दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न पैदल पैदल चले। पहले तो मुनि के साथ और रानियों के साथ शत्रुघ्न जी को कर दिया था कि रास्ते में उनके साथ रहें और सेवा करें, लेकिन अब कोई डर नहीं है क्योंकि निषाद राज का तो राज्य है, इधर सब लोग उसके बस में हैं। इतने मल्लाह इतनी नौका इकट्ठी कर दी, तो अब भरत शत्रुघ्न एक साथ हो गए और पैदल पैदल चलते हैं और भूखन बसन भी है, लेकिन सादे वेश में जा रहे हैं। सादा वेश, सादा वस्त्र, सादा आभूषण। जितने सेवक थे, सुहृद थे और सचिवों के पुत्र थे उनके साथ हैं और चलते समय सीता राम लक्ष्मण का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ रामचंद्र ने वास किया था और विश्राम किया था वहाँ सब प्रेम प्रणाम करते हैं। रास्ते के जितने नर नारी हैं वो जब सुनते हैं तो अपना घर छोड़ करके और अपना काम छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं और उनका स्वरूप और स्नेह देख करके मानो जन्म ग्रहण करने का फल मिल गया। सब के सब आनंदित होते हैं। कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि की नाई। रूप सोयाली, सीलु स्नेह सरिस सम चाली। बेसुन सो सखी सियन संगा, आगे अनीचली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई यही वेदा। तासु तरक तियगन मन मानी, कहि सकल तेहि समन सयानी। तेहि सराही बानी पुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगा, जेहि विधि राम राज रस बहुरी सराहन लागी। सील स्नेह सुभाय सुभागी, चलत पयादे पिता दीन तजिराजू। जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज सियावर रामचंद्र की जय। एक एक से बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे सखी, ये जो स्त्रियां हैं वो आपस में बात करते हैं, पुरुष कम बात करते हैं और स्त्रियां जो हैं वो आपस में मिल बैठती हैं तो पास पड़ोस में बात करने लगती हैं कि हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं है, क्योंकि उम्र भी वही है, शरीर भी वैसा ही है, वर्ण और रूप भी वही है सखी, सील स्नेह भी वही है और तो और चाल भी बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन वेश वो नहीं है, जटा नहीं है सिर पर। और वो सीता जी जो साथ थी ना वो भी इनके साथ नहीं है और उनके आगे सेना नहीं थी और इनके साथ तो सेना चल रही है। और एक बात और है, वो चलते थे तो प्रसन्न मुख से चलते थे, मानो सत्संग करने जा रहे हों। बोला सत्संग करने जाए तो प्रसन्न होकर के जाए, और ये ऐसे चल रहे हैं मानो इनके मन में कोई बड़ा मानसिक दुख है। तो इस भेद के कारण हमको सखी संदेह होता है कि ये वही हैं कि नहीं है। तो दूसरी स्त्रियों ने कहा कि भाई इसने तर्क तो बहुत बढ़िया किया, सचमुच इसके समान दूसरी कोई स्त्री सयानी नहीं है, और उसकी सराहना करके और उसकी वाणी की पूजा की। अब दूसरी स्त्री मधुर वचन बोली और सब जो कथा प्रसंग है उसको सब प्रेम कह करके, जैसे कि राम राज्य का रस भंग हुआ था, और फिर भरत की सराहना करने लगी कि देखो ना इनका सील स्नेह स्वभाव कैसा है और हम कैसी सौभाग्यवती हैं कि इनके दर्शन हुए। और देखो पैदल तो चलते हैं, फल खाते हैं, और पिता ने जो राज्य दिया था उसको छोड़ दिया है और ये रामचंद्र को मनाने के लिए जा रहे हैं। जो भरत के समान भला आज कौन है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु।
जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुवती जन लेखे। सुन गुण देख दशा पछताही, जोग सुत नाही। को कह दुखन रानी नाहिनो, विदु सब कीन हमहि जो दाहिनो। कहा हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति अकुल कर तूति मलिनी। बसहि कुदेश कुगाम कुबासा, कहा यह दरस पुण्य अस आनंदु अचर जो प्रतिग्रामा। जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा, भरत दरस मगु लोगन कर भागु। जनु सिंहल बासिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयाग सियाव। कहते हैं कि भाई से प्रेम, भक्ति और भरत का आचरण, भरत की भक्ति और भरत का भाई के प्रति प्रेम, इसका जो वर्णन और श्रवण करता है उसके दुख और दूषण मिट जाते हैं। मैं सखी जो कुछ कह रही हूँ वो सब थोड़ा है, क्योंकि ये रामचंद्र के भाई हैं, ऐसे क्यों न हो। तो भरत और राम का स्मरण करने से भाई भाई में प्रेम बढ़ता है। तो जो उनका स्मरण वर्णन करता है उसमें भागवत में ये वर्णन आया है कि जो 10 प्रचेताओं का रोज स्मरण करता है उसका अपने भाई से बड़ा प्रेम होता है। बड़े प्रेमी थे 10 प्रचेता। ऐसे ये राम भरत का जो प्रेम है ये कहने और सुनने से दुख और दूषण का हरण हो जाता है। तो हम सब आज शत्रुघ्न सहित भरत का दर्शन करके युवती जनों की लेखा में धन्य हो गई, क्योंकि जब कभी स्त्रियों की गणना होगी तब ये कहा जाएगा कि जिन्होंने भरत और शत्रुघ्न का दर्शन किया वो धन्य हैं। और ये गुण सुन करके और दशा देख करके पछताती हैं, कहती हैं कि कैकेयी जैसी माता की कोख से ये पैदा होने लायक नहीं है। कहाँ कैकेयी और कहाँ ये। कोई कहती हैं कि रानी का कोई दोष नहीं है, ये तो विधाता हम लोगों के अनुकूल हो करके ऐसी रचना उन्होंने कर दी है, विधाता ने कर दी है कि हमको इनका दर्शन होए। नहीं तो देखो हम लोग वेद और दोनों की विधि से हीन हैं, और हम स्त्री कुल में हैं और छोटी हैं, और हमारी करतूत भी आचरण भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन देखो हम लोग कुदेश में तो बसते हैं, कुगांव में रहते हैं, कुगामा हैं, कुबामा हैं, और ये हमारे किस पुण्य का परिणाम है कि ये दर्शन हमको हो रहा है। तो ये आनंद और आश्चर्य प्रति ग्राम में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। ये गांव जो है ये मरुभूमि है, और भरत जी का आना जो है कल्प वृक्ष का उगना है। तो मानो भरत जी का दर्शन देखते ही मार्ग के लोगों का भाग खुल गया। ऐसा हुआ मानो सिंहल देश में रहने वालों के लिए विधि बस विधाता की कृपा से प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि तीरथ मुनियाश्रम सुरधामा। निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा, मन ही मन मांगहि बरयेहु। सिय राम पद पदुम सनेहु, मिलहि किरात कोल बनवासी। बैखानस बटु जति उदासी, करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि। केहि बन लखनु राम वैदेही, ते प्रभु समाचार सब कहहि। भरत ही देख जन्म फल लाहि, जे जन कहि कुशल हम लेख देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे, यही विधि बूझत सबहि सुभानी। सुनत राम बनवास कहानी, तेहि बासर बसि प्रातहि। चले सुमिरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा। भरत सरिस सब साथ की जय। अब अपने गुणों सहित राम गुण गाथा श्रवण करते हुए और रघुनाथ का स्मरण करते हुए भरत जी चल रहे हैं।
जहाँ तीर्थ महात्माओं के आश्रम और देवताओं के मंदिर देखने में आ जाएं, वहाँ तीर्थ में स्नान करें और देव मंदिर आदि को प्रणाम करें, आश्रम को प्रणाम करें। और सबसे महाराज यही मन ही मन बर मांगते हैं कि सीताराम के चरण कमलों में हमारा स्नेह हो। जहाँ जाते हैं वहीं जब मनुष्य के मन में कोई आशा होती है, लालसा होती है, तब वो एक तृण से भी यही कहता है कि हे तृण देवता, हमारी ये लालसा तुम पूरी कर दो। अब रास्ते में कोल भिल्ल बनवासी और वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, जति और उदासी, सन्यासी भी मिलते हैं और उदासी भी मिलते हैं। तो महाराज सबको प्रणाम करके, चाहे जिस किसी को प्रणाम करके पूछते हैं कि राम लक्ष्मण वैदेही किस वन में रह रहे हैं, वे सब प्रभु का समाचार सुनाते हैं और भरत जी को देख करके अपने जन्म का फल प्राप्त कहते हैं। जो कोई कह देता है कि हमने कुशल पूर्वक उनका दर्शन किया है, उसको तो वे अपने प्रिय राम लक्ष्मण के समान ही प्रिय समझते हैं। इस प्रकार सुबाणी से सबसे पूछते हुए और रामचंद्र के वनवास की कहानी सुनते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। और उस दिन रह करके रास्ते में प्रातः काल ही वो रघुनाथ का स्मरण करके चले। उस दिन रामचंद्र भगवान के दर्शन की लालसा मन में है और सब ऐसी लालसा वाले उनके साथ हैं। मंगल सगुन हो ही सब काऊ, हर कहीं सुखद बिलोचन बाऊ, भरत ही सहित समाज, मिली ही राम मिटहि दुख दाहू, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मगडग डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि, राम सखाते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसहि दो वीरा, देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन यस राज समाजू, जिमि फिर अवध चले रघुराजू, भरत प्रेम ते समय जस, तस कहि सकहि न शेषु, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेषु, सियावर रामचंद्र की जय। सबके लिए मंगल सगुन हो रहे हैं और सबके सुखद जो नेत्र हैं और बाहु हैं वो फड़क रहे हैं, माने स्त्रियों के बाएं और पुरुषों के दाहिने। और भरत के साथ सारे समाज को बड़ा उत्साह है कि आज रामचंद्र का मिलन होगा और सारा दुख दाह मिट जाएगा। जिसके हृदय में जैसा हो वैसा मनोरथ कर रहा है मन में, और सब के सब स्नेह के शराब में मानो चूर हो रहे हैं। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, जैसे शराब के नशे में सब के सब छक जाते हैं, वैसे ही महाराज ये स्नेह, ये शराब नहीं पिए किसी ने इसमें, हो केवल नशे में वो जो छकना है ना उसका साम्य है। स्नेह और शराब की समता नहीं है, उसमें जो छक जाना है उसकी बराबरी है। अब सबके अंग शिथिल हो रहे हैं और पांव डगमगा रहे हैं और वचन बिह्वल हो रहे हैं, प्रेम बस सब बिह्वल वचन बोल रहे हैं। उसी समय राम सखा निषाद राज ने दिखाया कि ये देखो सहज सुंदर जो शैल शिरोमणि है, जिसके पास सरिता बहती है पयस्विनी, उसके तट पर श्री सीता रामचंद्र दो वीर लक्ष्मण और श्री रामचंद्र सीता जी के साथ निवास करते हैं। देख करके सब लोगों ने दंडवत प्रणाम किया और सब ने कहा कि जानकी जीवन भगवान रामचंद्र की जय हो। तो सारा समाज इस प्रकार प्रेम में मग्न हो गया। ऐसा लगने लगा, ऐसा उत्साह लोगों के मन में आया मानो रामचंद्र जो हैं वो लौट चले। अब उस समय भरत जी का जैसा प्रेम है उसका तो शेष भी वर्णन नहीं कह सकते, वो तो महाराज कवि के लिए अगम है। कैसा अगम है कि जैसे साधारण जन ब्रह्मानंद का वर्णन नहीं कर सकते कि ब्रह्मानंद कैसा होता है ना, उनको तो विषय आनंद मालूम है, खाते हैं तो ऐसा आनंद आता है, सूंघते हैं तो ऐसा आनंद आता है, देखते हैं तो ऐसा आनंद आता है। तो साधारण लोगों को तो विषयानंद का ही ज्ञान है।
और बहुत हुआ तो सपना देखते हैं तो ऐसा आनंद आता है, और बहुत हुआ तो बोले सोते हैं तब ऐसा आनंद आता है ना। इनको तो शांति का सुख मालूम है, मनोराज्य का सुख मालूम है, इनको विषय भोग का सुख मालूम है, लेकिन तीनों में जो एक रस अद्वितीय सुख रहता है उसका ज्ञान तो लोगों को नहीं है महाराज। तो जैसे अहम मम से मलिन, जिसमें अहंकार और ममता भरी हुई है, तो ऐसे मनुष्य को जैसे ब्रह्मानंद का ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार महाराज कवि के लिए भरत जी का वो जो प्रेम है वो अगम है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ठर के, जल थलु देखी बसे निशिपीते, कीन्ह गवन रघुनाथ प्रीते, उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन यस देखा, सहित समाज भरत जनु आये, नाथ वियोग ताप तन ताये, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सनमाने, सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उदर दिशि देखत भये, नभ धूरि खग मृग भूरि बागे, सकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकिकार, काह चित सचकित रहे, सब समाचार सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भरो, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जलो। सियावर रामचंद्र की जय। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, सभी रघुबर के स्नेह से शिथिल हो रहे हैं, और सूरज झुकते झुकते 2 ही कोस चल पाए हो, क्योंकि स्नेह से शिथिल थे। अब जल थल देख करके सब बस गए वहाँ। जब रात बीत गई तो फिर रघुनाथ के प्रेमियों ने यात्रा प्रारंभ की, और वहाँ राम रजनी अवशेषा, ये यहाँ और वहाँ 2 बार 2 तरह से गोस्वामी जी लिखते हैं, यहाँ और वहाँ। तो यहाँ तब बोलते हैं जहाँ गोस्वामी जी रहते हैं, और वहाँ बोलते हैं जहाँ नहीं रहते हैं। तो अब श्री गोस्वामी जी महाराज जो हैं, जहाँ रावण राम का प्रसंग होता है तो यहाँ प्रात जागे रघुराई ऐसे बोलते हैं। वहाँ रावण के घर में नहीं रहते हैं, वहाँ तो रामचंद्र जी के पास रहते हैं। और जब भरत राम का विवाह हुआ तब वो भरत जी के साथ रहते हैं, राम जी के साथ नहीं रहते। इसलिए राम जी का वर्णन करना हुआ तो बोले वहाँ राम रजनी अवशेषा वहाँ, और जब राम रावण का वर्णन है तब बोले यहाँ प्रात जागे रघुराई। तो वहाँ माने जहाँ रामचंद्र थे, थोड़ी सी रात शेष रह गई, जगे, और उसी समय सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा था कि भरत जी समाज सहित आ गए हैं, और श्री रामचंद्र जी के वियोग के ताप से उनका जो शरीर है वो बिल्कुल क्षीण हो गया है, दग्ध हो गया है, और सबका मन बड़ा मलिन है, दीन दुखारी है। और सासों को उन्होंने देखा कि सब की सब विधवा के वेश में है। देखी सास आन अनुहारी, जैसे सौभाग्यवती स्त्री रहती है वैसे वो नहीं है। तो सीता जी के स्वप्न सुन करके श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू आ गए, और सोच विमोचन जो भगवान रामचंद्र हैं वे सोच बस हो गए। बोले लक्ष्मण जी ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई ऐसी बात आकर के सुनावेगा जिसमें कुछ जो हम चाहते नहीं है ऐसा कुछ हो गया है। तो जब दुस्वप्न आया तो उसकी शांति भी करनी चाहिए, इसलिए ऐसा कह करके उन्होंने बंधु के साथ स्नान किया और फिर जा करके शंकर जी की पूजा की। कोई दुस्वप्न आया हो और कोई भूत प्रेत मंत्र यंत्र तंत्र की बाधा हो और कोई टोना टोटका कर रहा हो, तो सबसे बचने का उपाय यही है कि शंकर जी की पूजा करके और साधु का सत्कार किया जाए। तो वो जो सत्संग है वो संपूर्ण दोषों को मिटाने वाला होता है।
अब इसके बाद सबका सम्मान करके और सुर मुनि, देवता और मुनि दोनों का सम्मान करके और नमस्कार करके जब बैठे श्री रामचंद्र जी, तब उनकी दृष्टि उत्तर दिशा पर पड़ी। उन्होंने देखा कि आकाश में धूल है और खग मृग जो हैं, पक्षी और पशु, वो भगे भगे आश्रम की ओर चले आ रहे हैं, क्योंकि जब उनको कोई डर होता है तो राम आश्रम की ओर दौड़ते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान रामचंद्र उनकी व्याकुलता देख करके उठ के खड़े हो गए और सोचने लगे कि ये क्या कारण है। चित्त चकित हो गया उनका। अब किरात और कोलों ने दौड़ करके उनको समाचार दिया कि भरत जी सेना सहित आ रहे हैं। अब भरत जी का आगमन जो है, सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर, ये सुमंगल वाणी सुन करके तो मन में उनके बड़ा प्रमोद हुआ और शरीर में पुलकावली छा गई और शरद कालीन कमल के समान जो उनके नेत्र हैं वो स्नेह के जल से भर आए। तो नारायण अब वर्णन करते हैं कि बहुरी सोच बस भेसी रवनु, कारण कवन भरत आगमनु, एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी, सो सुनि राम ही भाति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू, भरत सुभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही, समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने, लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू, समय सम नीति विचारू, बिनु पूछे कछु कहम गुसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपुनि समुझि कहूँ अनुगामी, नाथ सुहृद सुचि सरल चित, शील स्नेह निधार, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिए आप समान सिया। रामचंद्र को तो बड़ा सुख हुआ। फिर सीतारमण जो है, सीतारमण सिय रमनु, सीतारमण जो भगवान रामचंद्र हैं उनको शोक हो गया। क्यों कि भाई भरत जी किस कारण से आ रहे हैं, क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु का तो कोई समाचार आया नहीं था। तो एक ने इसी समय आकर के कहा दौड़ करके कि उनके साथ तो चतुरंगिणी सेना बहुत बड़ी है। अब रामचंद्र के मन में सोच विचार हो गया। क्या सोच विचार हो गया कि वो समझ गए कि इत पितु बच इत बंधु सकोचू, एक और तो हमको 14 बरस के लिए वनवास दिया है पिता ने, और दूसरी ओर ये भाई राज्याभिषेक करने के लिए हमको आ रहा है। एक ओर भरत का संकोच है और दूसरी ओर पिता का वचन है। अब इन दोनों में से बढ़िया बात कौन सी होगी? तो भरत का स्वभाव अपने मन में समझ करके कि भरत तो ऐसे स्वभाव के हैं, ऐसा शील स्वभाव उनका है कि अब उनके सामने मैं क्या करूंगा, उनकी बात माननी पड़ जाए कहीं तो प्रभु जी का जो चित्त है उसमें वो कहीं स्थिति को नहीं प्राप्त हो रहा है कि कौन सी भलाई की स्थिति होगी। अब दुविधा में पड़ गए भगवान रामचंद्र कि पिता की आज्ञा मान करके 14 बरस हम वन में रहें कि भरत का किया हुआ राज्याभिषेक स्वीकार कर लें, कौन सी भलाई की बात होगी। इसमें रामचंद्र का चित्त स्थिर नहीं हो रहा है। इससे समझ लीजिए कि भरत का कितना प्रेम रामचंद्र के प्रति है। अब ये बात जब ध्यान में आई तब रामचंद्र का समाधान हुआ कि भरत कहे महू और साधु सयाने। भरत एक तो हमारी आज्ञा में है, जो मैं आज्ञा दूंगा अगर मनुष्य आज्ञा में हो तो उससे समय पर ठीक काम लिया जा सकता है, और आज्ञा में न हो तब तो पता नहीं वो कब क्या कर दे, किस संकोच में डाल दे। तो भरत कहे महू, भरत जो है वो कहे में है, और दूसरे का साधु हैं, सत्पुरुष हैं, और सयाने माने समझदार हैं। तो समझदार हैं, सत्पुरुष हैं और आज्ञाकारी हैं, तो काम कुछ बिगड़ेगा नहीं, काम जरूर बन जाएगा। अब लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु के हृदय में तो कुछ उधेड़ बुन मची हुई है, तो वो समय के समान नीति का विचार उनके, क्योंकि अब यहाँ कोई मंत्री तो है नहीं। लक्ष्मण जी ने देखा
कि अगर अयोध्या में होते तो मंत्री लोग सलाह देते, गुरु वशिष्ठ सलाह देते, बड़े लोग देते। अब यहाँ तो मैं ही सेवक हूँ, तो मुझे अपनी सलाह जरूर देनी चाहिए। ये सेवा का भाव उनके चित्त में उदय हुआ। तो उन्होंने तो पहले कहा कि हे स्वामी, मैं आपके पूछे बिना कुछ कहता हूँ। इसका अर्थ है कि सेवक का ये धर्म है कि जब स्वामी उससे कुछ पूछे तब वो बतावे, बिना पूछे सलाह देने न जाए। लेकिन जब समय आ जाए, बोले सेवक उस समय न ढीठ ढिठाई। ये सेवक ये समय को देख करके ये बात कह रहा है, ये ढीठ की ढिठाई नहीं है। तो यद्यपि तुम सर्वज्ञों के शिरोमणि और स्वामी हो, लेकिन मैं तो आपका अनुगामी हूँ। जैसे आप कहोगे वैसे ही करेंगे, लेकिन मेरी समझ में जो बात आ रही है सो मैं आपसे कहता हूँ। बात यह है कि स्वामी आप सबके सुहृद हैं और आपका चित्त जो है वो बड़ा सरल है और आप शील और स्नेह के निधान हैं। आप सबसे प्रेम करते हैं और सबके ऊपर विश्वास करते हैं और सबको अपने समान ही समझते हैं कि जैसे हम सरल स्वभाव से रहते हैं वैसे ये भी सरल स्वभाव से रहता है। लेकिन महाराज ये जो विषयी जीव हैं वो आपके समान नहीं रहते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। तेऊ आज राजपद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, जानि राम बनवास एकाकी। करि कुमंत्र मन साधि समाजू, आये करई अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आये दल बटोरी दो भाई। जो जियो होति न कपट कुचाली, कही सुहात रथ बाज गजाली। भरत ही दोष देव को जाए, जग बौराई राजपद पाए। शशि गुरु तिय गामी न हुकुम, चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम को वेद समान। सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र भगवान से रामचंद्र एक पक्ष सोचते हैं कि भरत जी हमको राज्य देने के लिए आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी उस पक्ष को भी उपस्थित करते हैं जिस पर अपनी सरलता और सहज स्वभाव के कारण भगवान रामचंद्र का ध्यान नहीं जाता है, तो लक्ष्मण उधर ध्यान खींचते हैं। परंतु भरत जी की जो प्रीति है उसको तो राम के सिवाय दूसरा कोई जानता ही नहीं है, तो इसलिए अब इस प्रसंग को कल सुनाएंगे। दूर्वादलत्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं, हेमाम्बरं वरविभूषणं। कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं, ओम शांति शांति शांति। श्री लक्ष्मण जी ने 227वें दोहे में भगवान श्री रामचंद्र जी से निवेदन किया